एक बार की बात है, एक सुनहरी सुबह में राहुल और संजय नामक दो दोस्त अपने गांव के पास के खेतों में सैर के लिए निकले। ये दोनों हमेशा साथ में घूमने जाते थे और इस दिन भी वे एक दूसरे के साथ बातें करते हुए खेतों की सुंदरता का आनंद लेने गए। जैसे ही वे चलते चलते बात कर रहे थे, राहुल ने संजय से कहा, भाई, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। संजय ने उसके कथन को सहमति से स्वीकार किया और कहा, हाँ, तू सही कह रहा है। हमें सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उनकी बातें बहुत ही गहराई से समझी गई और वे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अपने चलते चलते वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां बैठते हुए राहुल ने संजय से कहा, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत को और भी बढ़ाना चाहिए। संजय ने उसके कथन को सुनते हुए सहमति से सिर हिलाया और कहा, हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी बातों ने दिखाया कि दोनों दोस्तों में बहुत ही गहरी दोस्ती है और वे एक दूसरे के साथ हर कठिनाई को पार करने के लिए तैयार हैं। चलते चलते वे अपने घरों की ओर लौट आए, लेकिन उनके दिल में एक नई ऊर्जा और तत्परता थी। उन्होंने विश्वास किया कि जीवन में सफलता पाने के लिए उन्हें मेहनत करना होगा और वे इस कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर अपनी मेहनत और साझेदारी के लिए एक दूसरे को धन्यवाद किया। इससे न सिर्फ उनकी दोस्ती मजबूत हुई, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण सीखा कि साझेदारी और मेहनत से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। एक छोटे से गांव से लेकर उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। वे आगे बढ़ते गए, संघर्ष करते गए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं रुके। समय बीतता गया और एक दिन वे अपने सपनों को हासिल कर लिया। राहुल अब एक बड़े व्यवसायी बन गए और संजय एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, सपनों को पूरा करने में मदद करना और समृद्धि की ओर सहयोग करना। जीवन में अगर हम एक दूसरे के साथ सहायता करते रहेंगे तो हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में विश्वास और साथ मिलाकर हमें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति मिलती है। दोस्त हमारे साथ हमेशा खुशियों और दुखों में रहते हैं और हमें उनका साथ हमेशा स्वीकार करना चाहिए। इसके